नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हिंदुत्व धर्म नहीं जीवन शैली है और इसकी दोबारा व्याख्या करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को एक जीवन शैली बताया था, लेकिन उस व्याख्या के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी और मांग की थी कि हिंदुत्व को दोबारा परिभाषित किया जाए। तीस्ता सीतलवाड़ की मांग थी कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने हिंदुत्व की व्याख्या करने से मना कर दिया है, लेकिन उन प्रावधानों की सुनवाई कर रहा है जिसमें जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को गैर कानूनी कहा गया है। ऐसे में 5 की पंचायत में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुत्व सिर्फ जीवन शैली है या राजनीतिक हथियार। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। हिंदुत्व धर्म है या फिर जीवन शैली, इसकी दोबारा व्याख्या नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के संविधान बेंच ने साफ कर दिया है कि वो हिंदुत्व को धर्म की बजाय जीवन शैली बताने वाले फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने 1995 में आए फैसले पर दोबारा विचार करने की अर्जी लगाई थी। तीस्ता सीतलवाड़ की मांग थी कि 5 राज्यों में जल्द होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से रोका जाए। दरअसल 1995 में जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा था कि हिंदुत्व को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये शब्द धर्म की बजाय भारत में बसने वाले लोगों की जीवन शैली से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अब 1995 की इसी व्याख्या पर कायम है। संविधान बेंच ने कहा कि वो हिंदुत्व शब्द की व्याख्या के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं करेगा, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने की समीक्षा की जा सकती है। ऐसे में सवाल है, क्या हिंदुत्व सिर्फ जीवन शैली है? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो सवाल है कि क्या हिंदुत्व सिर्फ जीवन शैली है या फिर राजनीतिक हथियार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व पर वो दोबारा परिभाषा नहीं देगी। 1995 का जो जजमेंट है वही रहेगा जिसमें कहा गया था कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, स्पोक्स पर्सन है VHP के। विजय सोनकर शास्त्री साहब जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। विजय शंकर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है VHP के। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले मौलाना सैयद अतहर हुसैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, ये 1995 में परिभाषित कर दिया गया। अब इसकी दोबारा व्याख्या की जरूरत नहीं, लेकिन उस पर विचार किया जाएगा कि क्या धर्म जाति के नाम पर जो वोट मांगा जाता है वो गलत है या फिर सही है। सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं कि राजनीतिक दल भले अभी ये कहें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लें तो धर्म के नाम पर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, वो इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो करता ही है। बिल्कुल, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिस तरीके की टिप्पणी की है वो सारी पार्टियों के लिए आईना है। उन्होंने जहां एक तरफ कहा कि हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर सकते, विचार नहीं करेंगे, एक तरफ दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, जैसे ठाकुर ने जो टिप्पणियां की चीफ जस्टिस साहब ने, कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य के अंदर धार्मिक गतिविधियों को आप जगह दे सकते हैं, क्या धर्म के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा और बहुत खुले लफ्जों में कहा। मैं संक्षेप में 3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, हम जब छोटे थे, आप भी होंगे, हम सुनते थे हमारे आसपास जो साधु संत आते थे, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, सनातन धर्म की जय हो, सत्य की जय, तारीफ होते थे। फिर हमने वैदिक विचारधारा को सुना, फिर हमने गांधी जी के लफ्जों में रामराज्य की बात सुनी, फिर हिंदुत्व की बात सुनी। जाहिरी बात है तमाम तर चीजें आस्था के साथ थी। और हिंदू की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर मैं उसके उसी शब्द पे गौर करूं, जाहिरी बात है सिंधु घाटी के आसपास बसने वाले तमाम लोग वो ये जो उसके अतराफ में बसे हुए थे। इसलिए अगर कोई आदमी गंगा की सफाई के नाम पर वोट मांगता है तो एक तरफ गंगा लोगों के लिए आस्था का तो मुद्दा है, लेकिन वहां बसे हुए मुसलमानों के लिए गंगा पीने के पानी का स्रोत भी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन चर्चा इस बात पे हो रही है कि 1992 के अंदर माननीय मुरली मनोहर जोशी ने बंबई में जो तकरीर की थी कि हम महाराष्ट्र को पहला हिंदू राष्ट्र बनाए, इस पर आखिरी टिप्पणी मेरी सुन लीजिए। उस पर जस्टिस ठाकुर ने क्या कहा,
उन्होंने सुंदरलाल पटवा के वकील से कहा कि आप यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन आप मुझको बताइए कि आपके जो सुंदरलाल पटवा साहब थे खुद जैनी थे। अब आप कल अगर ये कहें कि चूंकि जैन होने के बावजूद उन्होंने राम मंदिर के लिए मदद करी, तो क्या ये धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आर्टिकल 25 के तहत बीजेपी के सहयोगी जो हैं अकाली दल, वो आज एक जमाने तक जो आर्टिकल 25 को चलाते रहे, वो कहते रहे साहब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ भी हो, हम हिंदू अपने आप को नहीं मानेंगे। मैं इस बहस से ऊपर जाके सीस्ता से भी कहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस से भी कहूंगा कि इस मुल्क को इसके सिद्धांतों से, इस मुल्क को इसकी परंपराओं के साथ, इस मुल्क को इसके वतन के साथ, इस मुल्क को इसकी रूह के साथ महसूस कीजिए। जिसको हिंदुत्व कहना वो हिंदू कहे, जिसको हिंदी कहना हिंदी कहे, जो राम राज्य की व्याख्या करता करिए, परंतु इन शब्दों को आप अपने राजनीतिक फायदों के लिए न उठाइए। विजय सोनकर शास्त्री साहब, क्या जवाब होगा आपका? हिंदुत्व सिर्फ जीवन शैली है या फिर राजनीतिक दलों के लिए एक राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा? नहीं जी, नहीं जी, हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है। हिंदुत्व का अर्थ ही होता है हिंदू तत्व। तो कितने तत्व हैं, अगर उसको जान ले तो ये सब बहस रही नहीं जाती है। हिंदुत्व के 10 तत्व होते: धृति, क्षमा, दमः, अस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण, यही हिंदुत्व के तत्व है। इसमें धृति का अर्थ होता है धैर्य, दमः का अर्थ होता है साधना तपस्या, क्षमा का अर्थ होता है दया और प्यार स्नेह, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। बताइए, ये तो जीवन शैली ही तो है। शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता। स्वच्छता बाह्य होता है और पवित्रता आंतरिक होता है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण। धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान। सत्यम, अक्रोधम, 10 सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व हैं। इन्हीं को मानने वाले हिंदुत्व ऐसा कहा जाता है। तो ये इस देश की पहचान है हिंदुत्व। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है लोगों को इन 10 तत्वों के मध्य जीने की है। यहाँ अहिंसा को कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर अहिंसा ही इस देश का स्वाभाविक स्वरूप है। यहाँ पर विद्यावान, महात्मा, स्वच्छता, पवित्रता, ये यहाँ इस देश की बुनियाद है। अब इस बुनियाद पर अगर कोई है तो उसको हिंदू, हिंदुस्तान ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो लोग फतवा जारी करते हैं उनको ये सोचना होगा कि वो एक ग्रुप बना करके धर्म को अपने अंदर रखना चाहते हैं और उसके माध्यम से राजनीति करते हैं, तो ये संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही हमारे शास्त्री जी। आपने हिंदू धर्म कहीं इस प्रकार का हिंदू एक जीवन शैली है, कोई इस प्रकार और कैसे 10 तत्वों से बना है उसकी व्याख्या आपने यहाँ पर की। आपने कहा कि यहाँ पर रहने वाला हर कोई हिंदुस्तानी हिंदू है, जीवन शैली के हिसाब से अगर उसे देखा जाए तो। फिर क्यों बीजेपी के नेता या हिंदूवादी संगठन के नेता कहते हैं कि ये हिंदू वो मुसलमान? अभी रिसेंटली साक्षी महाराज, जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। मैनपुरी में उन्होंने बयान दिया, ये अक्टूबर में कहा, और ऐसे समय में कहा जब चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चल रहा है। देखिए साक्षी जी क्या बोलते हैं, वो अपने विचार बोलते हैं, अपनी भावनाएं बोलती हैं। पर हिंदुस्तान में यही तो होल ट्रेजेडी है कि 99% लोग मोर देन हिंदू हैं, पर हिंदू तत्व को पूछ लिया जाए तो कोई बताने में विफल हो जाते हैं। हकीकत ये है कि जो 2000 साल से जो आक्रमण हुए शकों के, हुणों के, फारसियों के, ईरानियों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, मुगलों के, तुर्कों के, उससे यह देश तहस नहस हो चुका है। हकीकत में ये है कि दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश था। दशा पर विजय सोनकर शास्त्री जी, आलोक शर्मा जी के पास में चलूंगा। आलोक शर्मा जी, आपने सुना हिंदुत्व एक जीवन शैली, और इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर इन्होंने कर दी। विजय सोनकर शास्त्री जी ने बता दिया कि हिंदू कैसे 10 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है, इसे धर्म से, मजहब से ना जोड़ा जाए। आलोक शर्मा जी, लगता है आलोक शर्मा जी से इस वक्त हम नहीं जुड़ पाएंगे। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर शास्त्री भी तिवारी भी बने हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, अब आप क्या कहेंगे, हिंदूवादी संगठन के लोग या बीजेपी के लोग ये जो बार बार, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन के लोग, कई ऐसे हैं मुस्लिम संगठन के, असदुद्दीन ओवैसी उसकी एक ताजा उदाहरण है, जो कई इस तरह के बयान देते रहते हैं। यानी कि मजहब को लेकर कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब यही कह रहा है कि अब ये देखना होगा, इसकी हम समीक्षा करेंगे कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगना सही है या गलत है।
क्या कहेंगे आप? पीयूष जी, पहले तो हिंदुत्व तो समझने की जरूरत है। वास्तव सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया में कि मैं बता रहा हूँ और उसको सरल कर देता हूँ। आदर्श जीवन जीने की कला का नाम हिंदुत्व है। और धर्म के लिए भी विजय सोनकर शास्त्री जी ने 10 लक्षण बताए हैं। वो 10 लक्षण दुनिया के किसी भी संविधान में आप देख लीजिए, अगर वो 10 लक्षण नहीं है तो वो संविधान अधूरा है। 1947 में हमारा नया संविधान बना है। उसके पहले भारत में संविधान नहीं था, ऐसा नहीं है। उसके पहले स्मृतियों के रूप में भारत में संविधान प्रचलित था। और आप देखेंगे कि एक कॉमन चीज है जो हर स्मृति में पाई जाती है, वो धर्म के 10 लक्षण पाए जाते हैं। वो 10 लक्षण, जैसे स्वच्छता की बात की जाती है, आज मोदी जी ने स्वच्छता की बात की, वो संविधान का एक हिस्सा है। ऐसे 10 लक्षण जो हैं वो हर संविधान में होते हैं। वो 10 लक्षण हिंदुत्व ने अपने ऊपर अपनाए हुए हैं। आज की जो बात हो रही है, वास्तव में जो बेसिक हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वो तीस्ता सीतलवाड़ ने 2 बातें कही हैं। एक तो कि हिंदुत्व का लोग ये लाभ उठाते हैं, उसकी बात कही है। दूसरा उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार घबराए हुए हैं, ये दूसरी बात कही है जो आपने देखी होगी। उस पर बात करनी चाहिए। तो हिंदुत्व पर तो कोई, हम कहते हैं कि हिंदुत्व बिल्कुल राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, सबकी राजनीति का हिस्सा। हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हिंदुत्व धर्म के राजनीतिक दल होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, क्या राजनीतिक दल हिंदू जिसे आप जीवन पद्धति कह रहे हैं उसको धर्म से जोड़कर, आस्था से जोड़कर, धर्म नहीं धर्म देखो उसका इस्तेमाल नहीं करते? एक बताइए, धर्म के 10 लक्षण बताए उन्होंने। इस्लाम में भी क्या वो 10 लक्षणों को वो अपनाने से मना करते क्या? शुद्धता नहीं मानते क्या? वो दया नहीं मानते क्या? क्षमा नहीं मानते क्या? चोरी स्वीकार करते हैं क्या? जो 10 लक्षण उन्होंने बता दिए, वो मुझे लगता है इस्लाम में भी वो स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो शब्द कुछ भी होगा उसको। दूसरी बात भी होता है इस्लाम में। प्रत्युष जी, दूसरी बात जो पत्रकार की बात कही है कि स्वतंत्र पत्रकार और अल्पसंख्यक घबराए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो आतंकवादियों को शहीदों का दर्जा देते हैं, जो फांसी सजा याफ्ता पाए हुए को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर रात में 2 बजे दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे लोग निश्चित तौर पर देश में अल्पसंख्यक हैं, कम है, उनको घबराना चाहिए। और दूसरे लोग जो पत्रकार हैं, जो पाक की गाते हैं, भारत की खाते हैं, और जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देते हैं, ऐसे पत्रकार। ये सवाल मेरा विजय सोनकर शास्त्री जी से और मौलाना अतहर से भी होगा। सबसे पहले मौलाना अतहर साहब, फिर उसके बाद मैं विजय सोनकर शास्त्री से भी पूछूंगा कि ये जो चुनाव से पहले ये पोस्टरबाजी होती है, इसमें कहीं के प्रदेश अध्यक्ष को या पार्टी के उपाध्यक्ष को राम कृष्ण देवी देवता बना दिया जाता है, और इमाम बुखारी साहब जो है कभी एसपी को समर्थन देते फिरते हैं, कभी कांग्रेस को दे देते हैं, कभी बीएसपी को दे देते हैं। ये सब क्या होता है? देखिए, ये सब क्या होता है? क्या ये धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल इसे ना माना जाए? पहले भारत की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि सिंधु से हिंदू जो है अरबों की देन थी कि उसने सिंध से हमको हिंदी कहा और हिंदी से हिंदू बना। ये अरबों ने 1000 वर्ष पे हमको इस चीज की पद्धति दी, वरना जो वैदिक सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपको धैर्य से सुना। सनातन श्री हमने जो सुना, 5 पीठाधीश्वर के मैं गया हूँ और मुझको पूरा गर्व है कि उनके पीठाधीश्वरों के साथ बैठा हूँ, और हर जगह सबसे पहले उनकी आमद पे एक ही नारा लगता है, सनातन धर्म की जय हो। और मैं सनातन परंपराओं की बात कर रहा हूं जो इतनी पुरानी कि इसके बारे में इतिहास भी नहीं जानता शास्त्री जी, इसलिए धैर्य से सुनिए। दूसरी हम तो इन बात जो विजय भाई ने कही, मैं उसमें बिल्कुल साथ चलने की एक बात कहता हूं। इस मुल्क में धर्म को हमने सबने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। हमको 2004 नहीं भूलना चाहिए कि 2004 में यही इमाम बुखारी थे जिन्होंने विजय गोयल के कहने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत की थी। ये वही मेनका गांधी थी जो इमाम बुखारी की जब ताजपोशी हुई थी जामी, तो बीजेपी की नुमाइंदा बन के गई थी। इसलिए हर पार्टी अलग अलग धर्म को अपने तौर पर इस्तेमाल करती है। अब मैं आता हूं जो विजय भाई ने कहा उस बात पे। देखिए, ये जो तीस्ता के है, ये पत्रकार के, मैं इनके साथ, भारत में सहनशीलता का माहौल है, लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं। हमारी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। हम जाहिरी बात है हिंदू कहें, हिंदी के, भारतीय कहें, और शास्त्री जी से समा कर आखिरी बात, शास्त्री जी इस मुल्क में आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। वो भी लोग हैं जो अपने आप को ना मुसलमान कहते हैं ना हिंदू कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय हैं और उन भारतीयों का सम्मान करिए। शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर के बाद जुड़े हैं, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। आलोक शर्मा जी, आपने इस बहस को सुना होगा, क्या आपको लगता नहीं कि धर्म का इस्तेमाल होता है राजनीतिक हथियार के रूप में? हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है जिसकी परिभाषा 1995 में कर दी गई है, दोबारा इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, इस पर समीक्षा जरूर की जाएगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगा जाए या ना मांगा जाए। अगर कोई वोट मांगता है तो वो गैर कानूनी है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं होता धर्म का?
देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मोदी साहब ने भी प्रचार किया था उसमें जाति और धर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर जीवन पद्धति है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि 1995 का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम मानते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन राम मंदिर और तमाम मुद्दे किसने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं? धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हिंदुत्व हो, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किसने किया अपनी मैनिफेस्टोज में? ये सोचें जरा। आप कह रहे हैं कि साहब जीवन की एक शैली है। कल तो मोदी साहब महोबा में उत्तर प्रदेश में कह रहे थे हिंदू और मुसलमान औरतों को ही अलग अलग बांट दिया था उन्होंने, कन्या भ्रूण हत्या पे ही सबको, दोनों को अलग अलग कर दिया था। मैं समझता हूं कि जितना राजनीतिकरण धर्म का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, आलोक शर्मा जी? क्योंकि उनका जो आधार है वो उस आधार पर लेकर चल रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मैं समझता है, मेरी पूरी हो जाने दीजिए। अगर कांग्रेस ने कहीं पर किया है तो वो भी गलत किया होगा, लेकिन वो किया है कि नहीं किया है वो मुद्दा है। मैंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हमने हर हर गंगे करके वोट नहीं मांगा। को बोल कि रहे हैं, हम अच्छी जिस बात तरह है, से बात कर रहे बनारस हैं में कि कांग्रेस ने भी होर्डिंग किया लगाए धर्म गए, का हमने उस तरह से होर्डिंग लगा के वोट नहीं मांगे। नहीं, मैंने कहा अगर चुनाव के वक्त कांग्रेस को, चुनाव के वक्त कांग्रेस ने नहीं, बाकी पार्टियों को भी क्यों जरूरत पड़ जाती है धर्मगुरुओं की? इमाम बुखारी से समर्थन लेने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? कि हमारे समुदाय के लोग इस बार इस चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं, हमारे समुदाय के लोग इस बार एसपी के साथ में, हमारे समुदाय के लोग बीएसपी के साथ। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पृथ्वी जी, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, ये किसने कहा? पीयूष जी, हाँ जी, आधा घंटे में एक बार बोलने का मौका मिला। बोलिए। नहीं, बीच में आप कूद पड़ते हैं, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। कौन भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है सर? हमने आपसे सीधा सवाल किया, आप जवाब दीजिए। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने। अब मैं कुछ सवाल करूं तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊंगा? आप जवाब दीजिए। आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सुनना चाह रहा हूं सर। कूद के पड़ेंगे आप बोले तो। अरे नहीं भाई, 86 में जवाब दे रहा शिलान्यास आप ही ने की। एक सेकंड उनको मैं बोलने कह रहा हूं कि मोदी साहब ने कल महिलाओं को भी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। कल जिस तरह से माता बहनों की सुरक्षा की बात की गई, वो हिंदू महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं से कंपेयर कर दिया। मैं समझता हूं कि बीजेपी को समझना चाहिए। आज अहिंसा का प्रवचन दे रहे हैं सोनकर शास्त्री साहब, अहिंसा की बात करते हैं। अखलाक के मैटर में क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में, अभी भी कई लाख लोग कैंपों में रह रहे हैं। मैं समझता हूं इनको देखना चाहिए कि आलोक जी, ये सवाल मैंने, आलोक जी आपका सवाल मैंने बीजेपी से भी पूछा था। हिंदू राष्ट्र बीजेपी के कई नेता जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, उसे क्या माना जाए? साक्षी महाराज का सवाल पूछो। नहीं, प्रत्युष जी, साक्षी महाराज पर सवाल पूछो तो भावना है। क्योंकि धर्म नहीं, आपको जाति में पूछना चाहिए इनसे। बोलते हैं जाति में भी इनसे पूछे कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं ओबीसी से हूँ और एक ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है, तो मोदी जी तो धर्म से आगे बोलने के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? नहीं, मोदी जी ने धर्म के नाम पर नहीं, जय श्री राम तुमको लखनऊ में याद आए, पूरे लोकसभा चुनाव में वो ये कहते रहे कि मैं एक ओबीसी से आता हूँ, एक ओबीसी वाले को वोट दे दीजिए। अरे जिस देश का मुखिया धर्म से आगे अपने आप को ओबीसी का कहे, उस देश में धर्म जाति में साथी साहब, समय की कमी है, 10 सेकंड में आखिरी कमेंट। अरे दिल्ली के द्वारका में आके द्वारका के बन गए, बिहार में जाके यदुवंशी बन गए। वोट हमेशा उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर मांगी। अगर प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पर बोलते हैं, ओबीसी में बात करिए, तलाक मत करिए। महिलाएं हैं उनकी तरफ से उठाया हुआ ये आवाज है। अरे वो हो गया सुप्रीम कोर्ट में। प्रधानमंत्री ओबीसी है या नहीं? प्रधानमंत्री आपके ओबीसी है या नहीं, ये बताइए। प्रधानमंत्री आपके ओबीसी, मेरे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हाँ, एक बात तो हर कोई मान रहा है कि हाँ, इसका राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हम कम करते हैं, दूसरी पार्टी ज्यादा करती है, ये आरोप ज्यादा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।